जय जोहार। आप देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नीतीश हमारे बाका के बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोठ में आप सब जिनकी स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो प्रदेश की 6 बड़ी खबर के संग में। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ बीजेपी पर आज के दिन खास रही से कई हस्ती बीजेपी में आज शामिल हुई ने। छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, पंथी नृत्य के कलाकार राधेश्याम बारले के संगे लोक कलाकार कुलेश्वर ताम्रकार, पूर्व IAS राजपाल सिंह त्यागी, पटेल समाज के प्रमुख राजेंद्र नायक, वकील निशांत श्रीवास्तव के संगे निर्दलीय पार्षद अमर बंसल घलो के आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं IAS नीलकंठ टेकाम फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए हैं, काबर की नीलकंठ टेकाम के VRS अभी तक के स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। एक संगे कई लोगन आज बीजेपी के दामन थामे। आज की दूसरी बड़ी खबर रायगढ़ में आज ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये मौका में सीएम भूपेश बघेल, कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे ने। सीएम भूपेश ये बीजेपी ऊपर जम के निशाना तको साधे ने। कहें कि बीजेपी राम के नाम में राजनीति करते। आपन बता दें कि देश विदेश ले कलाकार मन यहाँ अपन प्रस्तुति दी। वही सुरक्षा व्यवस्था ला देखते हुए 1000 जवान मन के रायगढ़ में तैनाती करेंगे। पूरा शहर में CCTV कैमरा ले निगरानी तक होते। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर बयानबाजी तक जारी है। महोत्सव लेके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ कहें कि PM मोदी के सेती कांग्रेसी मन मजबूरी में राम के शरण में आत हवाए। फिर कांग्रेसी के दिल में राम नहीं है, केवल वोट हवाए। ये वही कांग्रेस है जो रामला काल्पनिक बतात रही से। सीएम भूपेश बघेल पलटवार करें और कहें कि बीजेपी खुद ला असुरक्षित महसूस करत हवाए। बीजेपी ला लगत है कि आजादी घलो की 2014 के बाद मिले है भगवान राम के छत्तीसगढ़ ले गहरा नाता हवाए। चौथा बड़ी खबर विधानसभा चुनाव ले जुड़े हुए जिसमें कुछ महीना के ही समय अब बाकी रह गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के पूरा ध्यान बस्तर ऊपर फोकस्ड है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरा के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा आज रायपुर के एयरपोर्ट में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन उनके स्वागत करे हैं। जो बाद उन जगदलपुर रवाना हुई ने। बता दें कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप बस्तर के तहत 2 जून के कार्यकर्ता मन के संग में संभाग स्तरीय बैठक जगदलपुर में होगी और बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सह प्रभारी सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगी। आज की 5वां बड़ी खबर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा हुए मां छत्तीसगढ़ में भाजपा 30 जून तक के कई कार्यक्रम आयोजित कराया है। विकास तीर्थ कार्यक्रम घलो के मां होही जेमा छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सरकार और केंद्र में 9 साल मोदी सरकार डहार लेकर आए के कामला भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारी देखे पर पहुंची। बता दें कि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि शायद पुराना कमीशन छूट गए हुई और एक से भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारी देखे पर पहुंचे थे। अब बात की छठा बड़ी खबर बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में 4 घर में आगे लगे है। गांव वाले मन के सूचना में आगे बुझाए बर दमकल की गाड़ी पहुंची से आगे ले घर में रखाए सिलेंडर घलो के फट गए। जो कर ले घर में रखाए सबो सामान जल के खाक हो गए। आगे लगे के कारण अभी तक के अज्ञात है। उन्हें बता दें कि ग्रामीण मन सरकार ले मदद की गुहार लगाते। आगे लगे के घटना में कोनो प्रकार के जनहानि नहीं हुई। और 6 बड़ी खबर के बाद अब रुक करबो कुछ अहम खबर को थी। सबले पहली बात करबो रायगढ़ के ही राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के। आज रायगढ़ में पहली दिन है। अब यह दिन तक के झमाझम प्रस्तुति यहाँ हुई। आप बता दें कि प्रदेश के संगे संग देश और विदेश ले कलाकार मन यहाँ पर प्रस्तुति देवर पहुंचे हैं। नेपाल, भूटान सहित कई देश ले कलाकार मन रायगढ़ में पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ करें हैं और रंगारंग आगाज के हर पल की तस्वीर आप मन संग IBC 24 जिन्हें 3 साझा करत है। अपन तरह के पहली और अनूठा ये आयोजन है जिसका साक्षी छत्तीसगढ़ के मनखे मन आज बनत है और छत्तीसगढ़ के संगे संगे देश भर के लोगन घलो की यहाँ जुरियाए हवाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान में यह अनूठा आयोजन के आगाज आज सीएम भूपेश बघेल करें हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के ये सलग तस्वीर घलो के आप मन संग साझा करत हवन। ये तस्वीर वो बेरा के जब ये अनूठा महोत्सव के आगाज रायगढ़ में हुई से आज मंझनिया एक आगाज हो चुके हैं और अब राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के पहले दिन के तस्वीर घलो के आप मला दिखाबो। आज छत्तीसगढ़ एक साक्षी बने हैं। एक ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ बर काबर के पूरा देश भर में पहली गांव ये तरह के अनूठा एक आयोजन छत्तीसगढ़ में होते जेकर साक्षी आज पूरा देश बनत हवे। अलग अलग जिला के रामायण मंडली में अपन प्रस्तुति दे थे। मार्च पास्ट के साथ ही कलाकार बन अपन उपस्थिति दर्ज कर रही है और अब ये मंच में जिन अरण्य कांड की थीम में बनाए गए स्टेज है ये मंच में अलग अलग मंडली बन अपन अपन प्रस्तुति दी ही। अब यह दिन तक के यहाँ झमाझम प्रस्तुति हुई। AC पंडाल में
10,000 लोगन के बैठे के यहाँ इंतजाम करे गए है। पूरा शहर में सीसीटीवी कैमरा ले निगरानी रखे जाते हैं और हजारों की संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती सुरक्षा बल यहाँ तैनात करे गए है। और रायगढ़ के रामलीला मैदान ले सीधा हमारे सहयोगी आकांक्षा दुबे हमार मन संग जुड़े थे। आकांक्षा, आज छत्तीसगढ़ के बार एक ऐतिहासिक दिन हवा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आज आगाज हुए। पहली दिन के बारे में आप मन बताओ कि कौन तरह के वहाँ प्रस्तुति हुई से ये मेरा का कुछ चलत है। और रावण के तेवर तो देखते ही बनते हैं, उन्हें देखकर मैं तो डर। जी रचना, रायगढ़ महोत्सव आज यहाँ रायगढ़ में रामायण महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो कि 3 दिवस तक चलने वाला है। यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा रायगढ़ आज राममय में सराबोर है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। हर एक रामायण मंडली के साथ झांकी प्रस्तुत की जा रही है। ये अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ यहाँ आई हुई है। जनप्रतिनिधियों का सैलाब उमड़ आया है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो रामायण महोत्सव 3 दिनों तक जो आयोजित होना है उसमें 13 जिले के मंडली यहाँ प्रतिभागी जो है वो उपस्थित हो चुके हैं। 3 जिले के प्रतिभागी जो कि यहाँ पर आने और बाकी हैं। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के जो प्रतिभागी हैं वो अभी नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से वो मार्च पास्ट में शामिल नहीं हुए थे। इस तरह से 16 जिले यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 विदेशी जो दल आया हुआ है कंबोडिया और इंडोनेशिया से, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में मार्च पास्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। हम आपको यहाँ के कलाकारों के मन की बात भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी कर्नाटक ने अपनी प्रस्तुति की है, कर्नाटक के दल ने अपनी प्रस्तुति दी है। एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। अरण्य कांड की प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है विभिन्न मंडलियों के द्वारा और अरण्य कांड के अलग अलग प्रहसन अलग अलग जिले के लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर जो अगली प्रस्तुति होनी है वो उसके कलाकार भी अब तैयार हैं। हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं? हम जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के रहोयन। जांजगीर से आप आए हुए हैं। यहाँ पे विभिन्न दल आए हैं जो दूसरे राज्यों से है। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पर आप दूसरे कलाकारों से भी मुखातिब होते हैं, तो कैसा लग रहा है इस मंच पर? ये हमारे भारत देश के विशिष्ट पहचान रही, इसकी अनेकता में एकता ओकरी दर्शन आज हमन ला ये मंच के माध्यम से हुआ थे कि भारत के विभिन्न प्रदेश से आज ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होए बर आई है और दूसरे प्रदेश की संस्कृति ला जाने व सीखे के हमारा बहुत बड़े अवसर सौभाग्य प्राप्त हुए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया ये जांजगीर चांपा की अगली प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की है। सबसे पहले आज जो प्रतियोगिता में शामिल हुई थी वो थी उत्तराखंड की टीम, उसके बाद कर्नाटक की टीम ने अपनी प्रस्तुति दी और अब जो है छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति होनी है। आज 3 प्रस्तुतियां होनी है। इसके बाद षणमुख प्रिया की यहाँ पर प्रस्तुति होगी, जिसके लिए भी यहाँ दर्शकों का जो सैलाब है वो देखते ही बन रहा है। रामायण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम और भी कलाकारों से जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर रामायण महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और किस तरह की अनुभूति वो महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? जी, जांजगीर चांपा से। जी, जांजगीर चांपा से। आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं रामायण का? ये विधाता के रोल निभा रहा हूँ, जो दुनिया बनाता है, दुनिया की रचना करता है। हम सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, उसी का। जी, तो क्योंकि यहाँ पर दूसरे राज्यों के भी दल आए हुए हैं और जब हम दूसरे राज्यों के दल से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की एक भावना भी होती है, एक आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। तो इसे लेकर, इस महोत्सव को लेकर आपका क्या मत है? ये महोत्सव जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है ना, भूपेश बघेल जी, उन्हीं की बदौलत है। और रामायण तो होता है जब भी, लेकिन ऐसा रामायण कभी नहीं हुआ। जी, जैसा कि यहाँ के प्रतिभागियों का कहना है, ऐसा रामायण पहले कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार है। समझे जा सकते कि अपन तरह के अनूठा ये आयोजन हवाई देश में पहली घाव ये तरह के प्रस्तुति होवा थे, ये तरह के आयोजन होते और कलाकार मन घलो के काफी एक्साइटेड है कर बर आपन ले तस्वीर और अपडेट लेते रहो। फिलहाल तमाम जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ले आकांक्षा दुबे हमारे मन संग जुड़े रही और जम्मू तस्वीर हमारे मन तक पहुंचात रही। ये बेरा आगे बढ़बो और रुक करबो एक बड़ी खबर के। नक्सली मन के निशाना में बता दें कि तेंदुपत्ता के फड़ में आगी लगे है। 22 जगह में एक संग नक्सली मन आग लगाए है। तेंदुपत्ता ठेकेदार मन ले पैसा नहीं मिले में या आगी लगाए जाके घटना करे जाते। आदिवासी मन में दहशत के माहौल तक हवा। तेंदुपत्ता ला आग लगाए जाते नक्सली अभी तक के 22 जगह में आगजनी की घटना ला अंजाम दे चुके हैं, जो कर ले फॉरेस्ट के लाखों रुपया के नुकसान तक हुए। वही नक्सली मन सप्ताह भर के अंदर ही ये तरह के करीब
3 ले 4 घटना ला अब तक अंजाम दे चुके। तस्वीर गलो के आपन देखा तो अब ऐसे में ठेकेदार मन में दहशत के माहौल है। बताया जाते कि कुछ दिन पहले ही नक्सली मन ठेकेदार मन ले लाखों रुपया की डिमांड करे रही ने, फिर नक्सली मन तक के पैसा नहीं पहुंचे से और एकरे से थी ओमन फड़ में अब आग लगाते। बारबोन आगे बिलासपुर में बैगा आदिवासी मन के संग में मारपीट के घटना हुई है। अब यह अमानवीय कृत्य ला लेके सर्व आदिवासी समाज पीड़ित मन के संग में रतनपुर थाना के घेराव करे हैं। ये बेरा सर्व आदिवासी समाज बैगा आदिवासी मन के संग हुए बर्ताव ला लेके वन विकास निगम और प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी तक करें है और दोषी मन ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग करे हैं। आप बता दें कि 27 मई के तेंदुआ बीच के जंगल में एक मृत भालू मिली रही जिसका जांच पड़ताल करते हुए वन विकास निगम के कर्मचारी मन ग्राम करका के बैगा जनजाति क्षेत्र नक्शा बांधा में छापामार कार्रवाई करी है और ये बेरा पूछताछ के बहाना गांव के लूमन सिंह बैगा, वीर सिंह बैगा और राम सिंह बैगा वन विकास निगम के कर्मचारी मन अपन साथ लेके रही है। आरोप है कि रेस्ट हाउस और वन विकास निगम के कार्यालय में पूछताछ के नाव में एकर मन से संग में मारपीट करेगे। इति मामला में पुलिस 1 हफ्ता के अंदर जांच के करके कार्रवाई के आश्वासन दे। कहा में ना भालू हमारे मन तो हम लोग उठाए कहाँ लेकिन रेस्ट हाउस में कभी बयान नहीं बनता है। चलो भैंसा झाड़ती तो हम भैंसा झाड़, लेकिन हम भालू को तुम लोग मारे हो हमसे नहीं जानते सर, प्राग देत रही थी। और ऐसे मामले में अगर प्रशासन संवेदना अपना नहीं दिखाता है तो ये गंभीर विषय है। आदिवासी समाज हमेशा से रोड का लड़ाई लड़ा है और रोड में ही फैसले लेता है। अगर नहीं होता है कार्रवाई तो फिर हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे रात भर मारपीट कर उनको अपराध कबूलने के लिए दबाव बनाया गया फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के द्वारा। वन कर्मी थे जो उनके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किए हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जिसमें 1 हफ्ते में हम जांच करके उचित कार्रवाई करने की आश्वासन पर से आदिवासी समाज यहाँ संतुष्ट होकर के निकल गए। हमारे विभाग में भी अधिकारियों द्वारा एक टीम बना दिया गया, इसकी जांच करना है। अगर ये सही साबित होता है तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब बात को सियासी खबर के। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ जाते वैसे वैसे ही लोगन के पार्टी में आए जाए के सिलसिला घलों के शुरू हो चुके हैं। पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री पंथी नृत्यक डॉक्टर RS बारले और IAS ऑफिसर राज्यपाल त्यागी और निर्दलीय पार्षद अमर बंसल सहित लगभग 300 लोगन भाजपा में आज शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन कराया नेता मनहा कहें कि अब मोदी जी के संग में मिलकर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनाए बर काम करबो। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहें कि होनहार प्रबुद्ध लोगन के पार्टी में स्वागत हवाए, सबके आए पार्टी मजबूत हुई। दूसरा धार छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल कहें कि ककरो आए जाए ले कोनो फर्क नहीं पड़ा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के और छत्तीसगढ़ के जो दूर दराज के जो कलाकार है उसके बुला के और उसके खोज के नए तराश के जो बाहर के जो कलाकार हैं उसको खोज के जो पद्मश्री के जो लायक समझा, उस समय अत्यंत प्रभावित हूँ। ये असंख्य लोगों की पार्टी है, करोड़ों लोगों की पार्टी है। यहाँ पर जो है सनातन धर्म को स्थापित वाला जो है सनातनी है। जहाँ नया भारत का जहाँ निर्माण करना है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पद पे आती है। यहाँ पार्षद से प्रधानमंत्री तक सबने भारत का निर्माण के बारे में सोचा है। इसी को प्रभावित होकर के मैं विधिवत रूप से आज किया हूँ और पूरा रात और दिन एक कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र प्रथम की बात करती है। मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का काम करता आया हूँ। इस पार्टी की विचारधारा से सहमत था, इसलिए पार्टी में मैं आया हूँ। इटी सूरजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई के नौबत आ गए। कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में ही कार्यकर्ता मन एक दूसरे ऊपर लात घूंसा चलाइन है। असल में मामला सिरसी गांव में आयोजित ब्लॉक सम्मेलन के रही से, जहां स्थानीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े सहित कई कांग्रेसी शामिल रही है। कार्यक्रम के बाद मुर्गा पार्टी घलों के राखे गई रही से और यही बेरा कार्यकर्ता मन कोनो बात ला लेके आपस में भेंट अतना बाढ़ी से कि बात मारपीट तक पहुंच गई। वही वीडियो वायरल हुए के बाद कांग्रेस के कहना है कि कार्यक्रम ला खराब करे पर असामाजिक तत्व यह हरकत करे है। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जिन्होंने कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विवाद किया। आखिरी में भोजन के समय पे ही कुछ विघ्न संतोषी थे। अब वो गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं। कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, इसलिए FIR करना और FIR करके वो युवाओं के भविष्य को खराब करना ये पार्टी उचित नहीं समझती।
इति राजनांदगांव जिला में अवैध रेत तस्कर के हौसला अतका बुलंद है कि वो अब डैम के पानी बहा के घलो के नदी ले रेत तस्करी करे में कतरात नहीं है। विभागीय कार्रवाई के अभाव में रेत तस्कर मनमाफिक काम करत हवे और लाखों लोगन के जानला जोखिम में तको डालत है। हाल ही में अवैध रेत तस्करी करैया राजनांदगांव शहर के मोहरा एनिकेट के 5 गेट ला खोले के मामला आगू आए है। यहाँ भीषण गर्मी के बीच डैम के गेट खोल के अज्ञात तस्कर में लाखों लीटर पानी ला बहा देन। वहीं अब ये पूरा मामला में महापौर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई के बात कहा थे। जिस तरह से खबर आई कि मोहारा एनिकेट से 5 गेट खुल दिए हैं, इसकी जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई, गेट बंद की गई और कलेक्टर साहब को भी संज्ञान में दिया गया और उनसे निवेदन किया गया एक जांच समिति गठित की जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी ताकि दूसरी बार ये घटना न हो सके। रायपुर में हड़ताल में नगर निगम सफाई ठेकेदार सफाई व्यवस्था ठप, 3 महीना ले भुगतान नहीं हुए में सफाई ठेकेदार नाराज। रायपुर के नगनिया में पीडब्ल्यूडी और निगम के लापरवाही ले लाखों रुपया के सड़क बर्बाद। सेंट्रल स्कूल के आगू खोदे जाते शिवरेज लाइन पर गड्ढा, 1 महीना पहले ही सड़क के कराई गई रही डामरीकरण। पुराना वाहन की खरीदी बिक्री करैया डीलर पहुंचे दुर्ग आरटीओ दफ्तर, अपन मांग लेके आरटीओ अधिकारी ला सौंपिन ज्ञापन। राज्य शासन द्वारा लागू नियम में स्थिरता लाई के मांग। दमतरी में आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांग लेके मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन ला सौंपिन ज्ञापन। शासन प्रशासन ऊपर लगाइन मांग पर विचार नहीं करे के आरोप। जांजगीर के अकलतरा नगर पालिका कार्यालय में हंगामा, उपाध्यक्ष और पार्षद लगाइन गेट में ताला, जम के करे नारेबाजी। तत्कालीन सीएमओ ऊपर आर्थिक अनियमितता के आरोप। 3 सूत्रीय मांग लेके सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल, नियमितीकरण, वेतन विसंगति और जिला सहकारी बैंक में सीधा भर्ती ऊपर रोक लगाए की मांग। बिलासपुर में बैगा आदिवासी संघ मारपीट के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के हंगामा। सर्व आदिवासी समाज करे रतनपुर थाना के घेराव, वनकर्मी के खिलाफ जम के नारेबाजी और कार्रवाई की मांग। महासमुंद के सांकरा में 3 ट्रक के टक्कर, खड़े ट्रक मिला 2 ट्रक मारे पाछू ले टक्कर, ऑयल ले भरे ट्रक में लगी साग, 3 ट्रक जल के हुई खाक। भिलाई में बीएसपी हादसा के 36 दिन बाद एक्शन, बीएसपी के ईडी वर्कर और सीजीएम के खिलाफ सुरक्षा विभाग करवाई से एफआईआर। बेमेतरा में फर्जी शिक्षा कर्मी ला करेगी इस बर्खास्त, जांच के बाद लेगी इस एक्शन। राज्य में खनिज विभाग के बड़े कार्रवाई, ग्राम सिंघौरी में चैन माउंटेन मशीन तक को सील। दुर्ग में 5 एकड़ जमीन के मांग ला लेके कुम्हार मन खोलिन मोर्चा, कलेक्टर पहुंच के जिला प्रशासन ला सौंपिन ज्ञापन। भिलाई के खुर्सीपार मंगल भवन में रोजगार मेला के आयोजन, दुर्ग भिलाई सहित कई जिला के करीब 2000 युवा लेने हिस्सा। भिलाई में जल्द खुली बीपीओ सेंटर। अब वो बात पहली गांव आयोजित होत राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव के आज शुभारंभ करें। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित रामायण महोत्सव के थीम अरण्य कांड में आधारित है। जम्मू अपडेट आप मन ला सलग पहुंचात रिबो, आप मन दिखत रहो IBC 24।